શ્રી દ્વારા માતાજીનું પૂજન અર્ચન થશે. ઓમ સત્યેન્દ્રો श्री नरेंद्र भाई मोदी गब्बर फुटहिल्स अभी हमारे भूपेंद्र भाई वर्णन कर रहे थे. 3D वीडियो प्रोजेक्शन मैपिंग की शुरुआत की गई है. साथ में महाआरती भी शुरू की गई है. केंद्र की प्रसाद योजना के तहत गब्बर तीर्थ का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है. अंबाजी मंदिर परिसर के विकास की योजना पर भी काम चल रहा है. कोटेश्वर महादेव मंदिर, रिंछड़िया महादेव मंदिर जैसे पुण्य स्थानों का विकास भी किया जा रहा है. अभी कुछ समय पहले मुझे सोमनाथ मंदिर में भी कई विकास कार्यों के लोकार्पण का अवसर भी मिला था. द्वारिका में भी घाटों, यात्री सुविधाओं और मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर भी काम किया गया है. पंचमहाल के लोगों से मेरा आग्रह होगा, बाहर से जो भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आए उनको आप अपने राज्य के इन सभी स्थानों पर जाने के लिए जरूर कहिएगा. माधोपुर में जहां भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था, वहां रुक्मणी मंदिर का पुनर्विकास भी किया जाएगा. अभी अप्रैल के महीने में जैसा भूपेंद्र भाई ने बताया, हमारे राष्ट्रपति जी ने माधोपुर गेट मेले का उद्घाटन करके वो स्वयं यहां आए थे. तीर्थों का ये विकास केवल आस्था के विकास का विषय तक से ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे तीर्थ समाज की गतिशीलता और राष्ट्र की एकजुटता के भी एक बड़े महत्वपूर्ण जीवंत प्रतीक है. इन तीर्थों और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कई नए अवसर भी लेकर आते हैं. किसी भी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता है. हमारे तीर्थ यात्रियों को स्थानीय संस्कृति से तो परिचित करवाते ही हैं, स्थानीय कला, कौशल, शिल्प का भी प्रचार प्रसार होता है. हम सभी इस बात के गवाह हैं. हमारा केवड़िया, वहां का हमारा एकता नगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके बाद वहां पर्यटकों की जो संख्या बढ़ी है, आज दुनिया में महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में वो एक डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाने लगा है. दुनिया में उसने भी जगह बना ली है. इसी तरह सुविधाएं बढ़ने के बाद काशी विश्वनाथ धाम और चार धाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या नित नए रिकॉर्ड बना रही है. इस बार तो केदारनाथ में अभी तो कुछ ही सप्ताह हुए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इतने यात्री वहां पहुंचे हैं. पावागढ़ के विकास से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो उसका लाभ बड़ौदा हो, पंचमहाल हो, इस पूरा हमारा वनवासी पट्टा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, सबके जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत भरने वाला है. जो श्रद्धालु मंदिर में आएंगे वह यहां से विरासत वन भी जाएंगे. विरासत वन प्रकृति, पर्यावरण, परंपरा और आयुर्वेद जैसे विषयों पर देश के लिए एक बड़ा आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बन सकता है. इसी तरह
आर्कियोलॉजिकल पार्क और पावागढ़ किला के लिए भी आकर्षण बढ़ने वाला है। विकास ये कार्य पंचमहाल को देश में प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करेंगे। पावागढ़ में अध्यात्म भी है, इतिहास भी है, प्रकृति भी है, कला संस्कृति भी है। यहां एक और मां महाकाली का शक्तिपीठ है तो दूसरी ओर जैन मंदिर की धरोहर भी है। यानी पावागढ़ एक तरह से भारत के ऐतिहासिक विविधता के साथ सर्वधर्म समभाव का केंद्र रहा है। यूनेस्को ने चांपानेर के पुरातत्व स्थल को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में स्थल के रूप में इस साइट को दर्ज किया हुआ है। यहां बढ़ता हुआ पर्यटन यहां की पहचान को भी और मजबूत करेगा। पंचमहाल में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर तैयार होने वाले हैं। हमारे आदिवासी भाई बहनों के विशेष रूप से रोजगार के नए अवसर आने वाले हैं। आदिवासी समाज की कला संस्कृति और पारंपरिक कौशल को भी नई पहचान मिलने वाली है। और हमारा पंचमहाल तो बैजू बावरा जैसे महान गायकों की धरती रहा है। वो प्रतिभा आज भी यहां की मिट्टी में है। जहां विरासत वन और संस्कृति मजबूत होती है वहां कला और प्रतिभा भी पल्लवित होती है। हमें इस प्रतिभा को भी उभारना है, नई पहचान भी देनी है। चांपानेर वो जगह है जहां साल 2006 में गुजरात का गौरव बढ़ाने वाली ज्योतिर्ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। मैं जब मुख्यमंत्री बना तब लोग मुझे कहते थे, साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले इतनी व्यवस्था करो। यही मां काली के चरणों में बैठ करके हमने ज्योतिर्ग्राम योजना से गुजरात में और देश में पहली बार 24 घंटे घरों में बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त की थी। और तब उस समय के हमारे राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी उस कार्यक्रम में आए थे और उनके कर कमलों से हमने उसको लॉन्च किया था। ज्योतिर्ग्राम योजना ने गुजरात के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस योजना की वजह से गुजरात के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हुआ। पावरगढ़ का नाम ही एक प्रकार से हवा का गढ़ है। यहां वासुदेव की विशेष कृपा रहती है। मुझे विश्वास है कि हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान और विकास की जो हवा पावागढ़ में बह रही है, इसकी महक भी पूरे गुजरात और देश में पहुंचेगी। इसी भाव के साथ मैं महाकाली के चरणों में एक बार फिर मेरा नमन करता हूं। आप सभी को भी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। અને આજે જ્યારે માં કાળીના ચરણોમાં આવ્યું છું ત્યારે ગુજરાતનો વિશાળ ફલક અને અન્ય રાજ્યોથી પણ માં કાળીના ભક્તોની અનગિનત સંખ્યા ખૂબ શ્રદ્ધા સાથે અહીંયા આવતી હોય છે। એ શ્રદ્ધાળુઓને પણ અનેક અનેક શુભકામનાઓ આપું છું। કારણ એમણે જે સપના જોયા હશે, એમના પૂર્વજોએ જે સપના જોયા હશે, એમના પૂર્વજો જે આશા સાથે આવતા હતા અને નિરાશ થઈને પાછા જતા હતા, આજે એમના સંતાનો